तो महत्वपूर्ण ग्रहों का नीच हो जाना सभी राशियों के लिए क्या फल देगा? ये कुछ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत दे जाएगा, कुछ को इससे भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये 12 राशियों के बारे में आप देखिए वीडियो और इसको पूरा वॉच करें, या अगर आपको शॉर्ट वीडियो मिले तो पूरा वॉच करें। देखिए, मंगल हो रहे हैं नीच के, मंगल जा रहे हैं कर्क राशि में, जो जाएंगे 20 अक्टूबर को। और सूर्य हो रहे हैं नीच के, जो जा रहे हैं तुला राशि में 17 अक्टूबर को। मंगल रहेंगे 6 दिसंबर तक नीच के, नीच राशि में, और सूर्य रहेंगे अगले एक महीना 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। तो अब क्या फल होगा, और देखिए मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा किन राशियों के लिए इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक जो है सुख समृद्धि और हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा और रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। रोज़ाना की इनकम डबल हो जाएगी, तिबल हो जाएगी, और अचानक से धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। घर में सुख शांति हो जाएगी, घर का वातावरण सुखद हो जाएगा, और जो काम बिगड़ रहे थे वो बनते चले जाएंगे। इस सभी राशियों का पहले हम आज बात करेंगे। उसका कर्क का मंगल का नीच में जाना, और दूसरा सूर्य का नीच हो जाना। तो ये सब राशि के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। प्लस वो हो गई हमारी जो है दीपावली से किन राशियों का राजयोग होगा। और फिर ऐसे अगली वीडियो में बात करेंगे जो शनि मार्गी हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, किन किन राशियों को क्या लाभ होगा। और उसके बाद जो है फिर 25 में शनि का गोचर मीन राशि में होना, वही बात करेंगे। देखिए, वैसे तो मीन राशि में गोचर होना के बाद जो है 2025 जो है वो मंगल का साल है। 2025 मंगल का साल है, तो ये युद्ध का साल है। इस साल में बहुत ज़्यादा युद्ध देखने को मिलेंगे। हो सकता है सितंबर तक आपको थर्ड वर्ल्ड वार देखने को मिल जाए। मेरे जो अनुमान है, मेरी जो आंकलन है, मेरा जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग आपको सितंबर तक 101% थर्ड वर्ल्ड वार देखने को मिल जाएगी इस साल में 2025 में। क्योंकि ये मंगल का साल है, इसमें 100% आप बता रहा हूँ कि ऐसी भयंकर आपको सर्दी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इससे बहुत मृत्युओं कष्ट झेलने पड़ेंगे सर्दी से। ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा सुनामी और कहना चाहिए भूकंप वगैरह का टाइम भी रहेगा, और ये पूरे संसार की अर्थव्यवस्था बिगड़ी रहेगी। पूरे संसार में जो है कोई प्राकृतिक बीमारी दोबारा से क्रिएट हो सकती है, जैसे पिछली बार कोरोना आई थी। इस तरीके से आप लोगों को जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कोई ना कोई महामारी वगैरह या कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मंगल का साल है। और शनि यहाँ पर जो है सप्तम उसमें 30 साल बाद अपने मीन राशि में आया है। मीन राशि उसकी मित्र राशि नहीं है। तारिक मित्रता में मित्रता है किसी की कुंडली में, तो वो अच्छा फल देती है। वरना मीन राशि में शनि का जाना इतना अच्छा फल नहीं देगा, मगर कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल भी देगा। मगर यहाँ पर ये समझ लिए कोई न कोई दिक्कत उस ज़माने को मिलनी तय है। जैसे ही 17 जनवरी मतलब ये मकर में आया था, तो कोई ना कोई बीमारी, जैसे कोरोना बीमारी स्टार्ट हो गई थी, उसका प्रकोप आप अभी तक झेल रहे हैं। आपको उसकी तंगी आज तक देखने को मिलेगी, उसकी मार आज तक देखने को मिलेगी। इतनी भयंकर मार है कि लोगों के जीवन में सुख की साधन समाप्त हो गए। लोगों के जीवन में सब कुछ होने के बाद खुशी का अनुभव नहीं रहा। लोग जो है रात को खा लिया, सुबह को उठ गए, सुबह को बस काम पे निकल गए और आए, फिर अपने खाना पीना किया। मतलब सुख शांति जो वो था अनुभव, वो अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ, जिनकी कुंडली में शनि की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिनकी कुंडली में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, जिनकी कुंडली में उच्च का शनि है, उनकी सिचुएशन अलग है। बाकी के लिए ये बहुत बड़ा दिक्कत समय, जब से शनि अपनी राशि में 30 साल बाद आया था। तो 2.5 साल में शनि का डिले करने का कारक है शनि, और शनि शिष्य शिष्य करके चलने वाला प्लानट है, धीमे धीमे चलने वाला प्लानट है। अब धीमे चलने वाला प्लानट अपने ही घर में आन के बैठ गया। अब आप जब कहीं अपने मित्र के घर जाते हैं तो आपकी सिचुएशन अलग होती है, वहाँ पर आप आलस्य नहीं तोड़ सकते अपने ऊपर। और जैसे ही आप अपने घर में होते हैं तो आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आप जो है बिल्कुल आज़ाद होते हैं। उस टाइम आप जैसे चाहे वैसे लेटते हैं, जैसे चाहे वैसे सोते हैं, जैसे चाहे आराम करते हैं। आपको किसी की कोई पाबंदी नहीं थी। जब शनि 30 साल बाद अपने घर आया, एक तो शनि वैसे ही डिले का कारक, और साथ में वहाँ पर वो अपने घर में आन के बैठ गया, तो और ज़्यादा धीमा हो गया। और शनि जो है नौकरियों का कारक, आपने देखा पिछले 5 साल में कोई नौकरी मिली किसी को आसानी से? नहीं मिली। शनि जो है वो आपके मतलब हर चीज़ की न्यू का कारक शनि है। शनि अगर अच्छा होता है कुंडली में, तो ऐसे आदमी के पास पैसा भी रुकता है, ऐसे आदमी का जो है व्यवहार भी अच्छा रहता है, बड़े भाई बहनों से भी बनती है,
पत्नी से संबंध भी अच्छे होते हैं। वह शुक्र भी इनके कारक है, मगर शनि का बहुत बड़ा रोल है। अब शनि जिनका कुंडली में ख़राब था, जिन्होंने उपाय करते चल रहे थे, मैंने वीडियो देख के उपाय कर रहे थे या किसी और की वीडियो देख के उपाय कर रहे थे, उनका तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा होगा। और जिनका शनि खराब है और उपाय नहीं कर रहा है, उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत दिक्कतें झेली हुई। किसी ने तो एक्सीडेंट्स देखे हुए, किसी ने बीमारी घर से निकल के दे नहीं दे रही होगी। बाज़ा व्यक्ति ऐसा होगा जो एक घर का व्यक्ति ठीक होता होगा तो दूसरा पड़ जाता होगा, दूसरा ठीक होता होगा तो तीसरा पड़ जाता होगा। घर में दरिद्रता बनी रहती होगी, घर में कलह रहती होगी, घर में किसी तरीके का सुख शांति नहीं होती, घर अस्त व्यस्त रहता होगा। शनि खराब होने की सबसे बड़ी निशानी है और शुक्र खराब होने की निशानी ये है कि आपका घर अस्त व्यस्त होगा। तो अब जो है शनि का साल, शनि के 5 साल पिछले आपको 29 मार्च 2025 के बाद निबट जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। मगर अभी शनि अपने जो पिछले टाइम में कोरोना आप जैसी बीमारी आप झेल के आए उसका प्रकोप अभी आप झेल रहे हैं। अभी आने वाले 10 सालों तक इसकी मंदी आपको देखने को मिलेगी। इसकी प्रॉब्लम आगे आने वाले 10 सालों तक झेलनी पड़ेगी। इसकी जो लोगों ने झेला है, जो दिक्कतें झेली हैं, जो परेशानियाँ झेली हैं, उसका प्रकोप अभी आने वाले 10 सालों में अभी देखने को मिलेगा। अभी भी ये कंडीशन है, आप मेरे पास दिन में 20 लोगों की कॉल्स और 20 लोगों के मैसेज आते हैं और मुझसे लोग परामर्श लेने के लिए संपर्क करते हैं। तो 99% लोग जो हैं पैसे की दिक्कत है, किसी को कर्जे की दिक्कत है, किसी का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है। पैसे की दिक्कत वाले तो इस टाइम ये समझ लिए 90 अगर दिन में कॉल्स आए हैं तो 90 कॉल्स में कम से कम 89 कॉल जो है वो पैसे की दिक्कत की हैं या कर्जे में लिप्त हैं। तो ये शनि का साल था पिछला साल, तो 2024 जो है ये शनि का अंक वाला भी है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो शनि वहाँ पर भी डिले का कारण हो गया। फिर पिछला भी जो आपका शनि मकर राशि में आया, फिर शनि कुंभ राशि में आया 2.5 साल के लिए 5 साल। तो ये 5 सालों में इन्होंने सब तरीके से डिस्टर्बेंस कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धीमे हो गए और बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने जो है, एक तो वैसे शशि पहले ढीला धीमे प्लानट और फिर अपने घर में आन के बैठ गया। जब शनि अपनी 30 साल में अपने घर में आता है तो कोई न कोई समाज को उस प्रकार की कोई ऐसी बीमारी दे जाता है। मगर अब शनि अपने घर से निकल जाएगा, मगर मीन राशि में जाएगा। तो मीन राशि शनि की अगले घर की राशि है, मतलब ये समझ लीजिए कुंभ से अगली राशि मीन है। तो अब ये आपको कोई नहीं बताएगा जब मीन में आएगा। तो अभी ये कोरोना का कोई भी वर्जन दोबारा से आपको जुलाई से सितंबर के बीच में कोई ना कोई महामारी, कोई ना कोई वो चीज़ देखने को मिलेगी। और इस टाइम आप लोगों को भूकंप वगैरह और बड़ी सर्दी का झेलनी पड़ेगी। और युद्ध वगैरह तो 2025 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल जो है युद्ध का कारक है। इस टाइम 2025 में एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होने की संभावना है, तो उसका उपाय लास्ट में बताऊंगा, वो करते चलना। तो 2025 में एक्सीडेंट्स वगैरह का है। 2025 में आप लोगों को बीपी की शिकायत झेलनी पड़ेगी। जो बीपी के मरीज़ हैं उनको बीपी की शिकायत ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। 2025 में कुछ लोगों के फ्रैक्चर्स वगैरह की अधिकता बढ़ जाएगी। अभी से लोगों की देखिए आप फ्रैक्चर्स वगैरह की अधिकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये शनि का साल ज़रूर है, मगर यहाँ पर शनि डिले हो रहा है। तो शनि डिले हो रहा है, धीमा हो रहा है, तो मंगल ऑटोमेटिक उच्च का हो रहा है। मतलब मंगल जो है शनि की मित्रता नहीं है, तो मंगल उस पाया जिनकी कुंडली में मंगल खराब है तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह होंगे, तो हड्डियाँ फ्रैक्चर्स वगैरह होंगी। तो ये मंगल खराब है तो आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी। तो 2025 में कुछ लोगों को लीवर की बहुत बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए आप लोग लीवर का उपाय करते चलें और आप जो है मतलब कुछ जो अपने पेट का ध्यान रखें, क्योंकि पेट जो है वो आपकी बॉडी का गियर बक्सा है। जैसे बाइक का गियर बक्सा सारा कुछ उस पर वो निर्भर रहता है, ऐसे ही बॉडी का गियर बक्सा वो आपका पेट है। अगर पेट आपका सुरक्षित है तो आपको 99% बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। तो अब शनि जो है आपका 29 मार्च 2025 को चला जाएगा मीन राशि में। मैं आज जो है इसकी बात नहीं कर रहा, और वो किस पाए में जा रहा है वो मेरी वीडियोस आपको मिली रही हैं। पहले आपको उसकी मिली थी क्या कहते हैं ताम पाई की, फिर उसके बाद रजत पाई की। अब बीच में मुझे ये वीडियो लानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नीच के 2 ग्रह हो रहे हैं, तो इसीलिए अभी लोहे की पाई की और सोने की पाई की भी स्टार्ट नहीं किया। वो वीडियो आगे 6 राशियाँ रह गई हैं, वो आगे मिलेंगी। मगर अब मैं बताऊं, कर्क राशि में मंगल जा रहा है। मंगल काय का कारक है? मंगल ब्लड का कारक है।
अगर जिनका मंगल यहाँ पर खराब अवस्था में है, बहुत ज़्यादा वीक है, जिनका खुद का मंगल नीच पड़ा है मेन कुंडली में, तो उन लोगों को इस टाइम ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। वैसे तो वो जीवन भर ब्लड की प्रॉब्लम झेलते हैं जिनका मंगल खराब होता है, जिनका मंगल नीच होता है, जिनका मंगल दृष्टियों में खराब होता है, उन लोगों को फ्रैक्चर्स होते रहते हैं। उन लोगों की गुस्सा जो है वो रुक नहीं पाता, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते और त्रम भ्रम करते हैं सब, मतलब वो सामने वाले को अपने बाप को भी नहीं पहचान पाते, बाप पे भी गुस्सा कर लेते हैं, भाई पे भी गुस्सा कर लेते हैं, माँ पे भी गुस्सा कर लेते हैं, मतलब वो उनकी जब गुस्सा आता है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरीके से मंगल जिनका खराब होता है उनको बीपी की शिकायत भी रहती है। उनको बीपी कभी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा उस पे आ जाएगा, हाई हो जाएगा, तो ये कंडीशंस रहती है। या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ब्लड की कम वो होना, एनीमिया रोग हो जाना, ये कंडीशन सिर्फ मंगल खराब होने वाले ही के पास आपको देखने को मिलेगी, जिसको एनीमिया वगैरह रोग होता है। तो उपाय के तौर पे जो आपको लास्ट में मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होंगे, वो कर लेना। तो कहने का मैटर ये है कि आप लड़ाई झगड़ों में भी, अब जो है लड़ाई झगड़े होंगे, जिनका मंगल खराब है वो लड़ाई झगड़ों में भी नुकसान उठाएंगे। इस टाइम जिनका मंगल खराब है और उनकी कुंडली में भी नीच का मंगल होके खराब बैठा है जाके, नीच का तो हो ही रहा है और खराब बैठ रहा है, मतलब किसी के जो है चौथे में बैठ रहा है, किसी के अष्टम में बैठ रहा है, किसी के 12वें में बैठ रहा है। तो यहाँ पर जिनके ऐसे मंगल बैठ रहा है उन लोगों को लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहना है। लड़ाई झगड़ों में उनको बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। मंगल ब्लड का कारक हो गया, मंगल हड्डियों का, नसों का कारक हो गया, तो ये नसों की कोई ना कोई प्रॉब्लम दे जाएगा। तो इसलिए मंगल भूमि का कारक है, तो आपको मंगल को ही देखिए 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं जो सबसे स्पेशल दृष्टियाँ हैं। मंगल को चौथी, सप्तम और अष्टम दृष्टि प्राप्त है। और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरी जो है रिसर्च के अकॉर्डिंग, मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मैं मंगल को 4 दृष्टियाँ देता हूँ। 10वीं दृष्टि भी मंगल को देता हूँ, क्योंकि मंगल की 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल 10 में जाके ही उच्च का हो जाता है और चौथा उसकी नीच दृष्टि होती है। तो चौथी दृष्टि जहाँ उसकी पड़ती है वहाँ से वो अपनी ज़मीन में, देखिए प्रॉपर्टी का जो भी कारक है वो मंगल है, कर्जे का कारक भी मंगल ही है। अब आप देखेंगे 2025 में या अब इस टाइम जब नीच का मंगल हो रहा है तो लोग और कर्जे में बन जाएंगे और मार्केट डाउन हो जाएगी, शेयर मार्केट और डूब जाएगी, शेयर मार्केट से लॉस हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये समझ लिए किसी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मंगल चौथी दृष्टि, क्योंकि चौथा घर जो है, चौथा घर वो है आपका प्रॉपर्टी का है, भूमि वाहन भवन का है। चौथी दृष्टि यूं दी गई है कि आप अपने भवन की रक्षा कर सकें। तो अगर चौथी दृष्टि नहीं होगी, अगर मंगल स्ट्रांग नहीं होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी को गवा देगा। जिसका मंगल खराब होगा वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच देगा औने पौने। जिसका मंगल खराब होगा अपने वाहन का कभी भी सिलेक्शन नहीं कर पाएगा, अपने वाहन का कभी भी कलेक्शन नहीं कर पाएगा, अपने वाहन से कभी भी इंजॉयमेंट नहीं ले पाएगा, वाहन खड़े खड़े खराब हो जाएगा। जिसका मंगल खराब होगा उसकी माता की हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, कोई ना कोई माता को बीमारी क्रिएट रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम माता झेलती रहेगी, माता को सुखी जीवन नहीं होगा। जिस बच्चे का मंगल खराब होगा उसकी माता जीवन में कभी सुख नहीं पा पाएगी और ना ही वो बच्चा माता से सुख पा पाएगा। इसका मंगल खराब होगा उसको, ये समझ लिए आपको मिलिट्री वगैरह में, पुलिस विभाग में या किसी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितनी ही एग्ज़ाम देता रहे। मंगल की जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट, मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जिसका मंगल खराब है, मंगल 1, 7, 4, 8 और 12 में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक हो गया। तो मंगल ही विवाह का भी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि अगर मंगल खराब हो गया तो उसको कलह घर में बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति पत्नी का भी सम्मान नहीं कर पाता, पत्नी को भी अपशब्द बोल देता, पत्नी पर हाथ तक उठा देता है, जबकि सबसे बड़ा बुरा काम है अपनी पत्नी पे हाथ उठाना, वो तक कर जाता है ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल नीच का हो या गलत दृष्टि में हो या
मित्र की दृष्टि में ना हो या कहीं से उसकी मित्रता ना हो, वो प्लैनेट उसको देख रहा हो, D9 में मंगल खराब हो, D10 में खराब हो, या षडबल इष्टबल में मंगल की कमजोरी हो, या फिर तात्कालिक मित्रता में जहाँ मंगल बैठा है उस प्लैनेट की उस प्लैनेट से मित्रता ना हो। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और मंगल का मेन कुंडली में अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका योग कारक प्लैनेट है या नहीं है। कन्या वालों के लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, मिथुन वालों के लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, मगर अब कन्या वालों के लिए क्या है, तीसरे का अष्टम का स्वामी है, अष्टम मृत्यु भाव में, अष्टम रिसर्च भी, अष्टम गणाबंधन भी, अष्टम विरासत भी, अष्टम जो है आपको सेलिब्रिटी योग भी। तो अब जब वहाँ पर मंगल अगर कन्या वालों का अष्टम का कारक हो गया, अष्टम का मालिक हो गया, तब अष्टम का स्वामी होके लॉर्ड होके अगर वो कहीं जाके नीच का हो गया, तो ऐसे व्यक्ति की आयु भी दिक्कत में दे देगी, ऐसे व्यक्ति को लीवर से जनित बीमारी से उसकी डेथ भी हो सकती है, ब्लड की कमी से डेथ हो सकती है, कहीं ऐसा फ्रैक्चर, दिमाग की कोई ब्रेन ब्रेक हो सकती है एक्सीडेंट्स में। तो ये मंगल वीक होना बहुत नुकसानदेह है। हर कुंडली के लिए मंगल का अच्छा होना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैवाहिक जीवन अगर अच्छा देखना है जीवन में, तो मंगल का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब कर जिसका होगा उसका मंगल भी उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा, और प्लैनेट भी जिम्मेदार है, शुक्र भी जिम्मेदार है, गुरु भी जिम्मेदार है, मगर मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। कर्जे का संबंध मंगल से है, अगर कहीं मंगल का संबंध नीचता के साथ बिना योग कारक होके छठे से बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति लाखों के कर्जे में बन जाता है। मंगल उसको कर्जे को बढ़ाता चला जाता है और कर्जा दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस कर्जे में उतारने में लग जाती है और वो कर्जा नहीं उतर पाता। जिसका मंगल खराब होता है उसको उसकी प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई कब्जा कर लेता है, या ऐसी प्रॉपर्टी को कोई ना कोई बेच देता है, दूसरे की प्रॉपर्टी किसी ने बना के बेच दी, इस तरीके से कर देता है। तो मंगल का इम्पोर्टेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, मंगल का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और नीच के मंगल का भी उपाय बताऊंगा, और उसके मंगल के लिए भी अच्छा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मंगल जो है कन्या वालों के लिए तो मैंने बता दिया अष्टम का कारक है, तो उनके लिए तो आयु का कारक भी है। मिथुन वालों के लिए मंगल इम्पॉर्टेंट है, सिंह वालों के लिए तो मंगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है और मंगल जो है वो सेनापति है। और आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बताता चलूँ, कुंभ राशि और मकर राशि के लिए भी मंगल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल इनका मित्र नहीं है, शनि का शत्रु है, मगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मंगल ही खराब होगा तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब, और जिसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया तो समझ लो उसको धरती पे ही नर्क मिल गया। इसीलिए मंगल का इम्पोर्टेंट होना, बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आप किराए के घर में पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे। मंगल अच्छा नहीं है तो, मंगल अच्छा नहीं है तो आप कर्जे में पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे, मंगल अच्छा नहीं है तो आप एक्सीडेंट्स वगैरह झेलते रहेंगे, मंगल अच्छा नहीं है तो आपके ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ब्लड में इन्फेक्शन, ब्लड की कमी और ब्लड शुगर, इस तरीके की कंडीशन। मंगल ख़राब है तो बीपी की शिकायत, मंगल ख़राब है, मैं मंगल के बहुत कार्य हैं, वो मैं मंगल पे अलग एक वीडियो लेकर आऊँगा, मगर आज मंगल का नीच का होना और सूर्य का नीच का होना बहुत इम्पोर्टेंट वो है, उसको हमें जांच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए मंगल चौथे घर में आ रहा है, कर्क राशि में, तो यहाँ पर मेष राशि वालों को सावधान रहने की ये ज़रूरत है, उन्हें अपनी माता की हेल्थ को लाइटली नहीं लेना, 6 दिसंबर तक लाइटली नहीं लेना, अगर वो लाइटली ले लेंगे तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी। अपनी प्रॉपर्टी पे किसी को भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी, अगर दे दी तो वही हानिकारक हो जाएगा। अपने वाहन के साथ मतलब इस तरीके खिलवाड़ नहीं करना कि आप जो है पता चले 80-90 और 100 पे वाहन चलाना शुरू कर दें। अगले 45 दिन 20 अक्टूबर से
और 6 दिसंबर तक वाहन बहुत स्लोली चलाना। और मैं तो आप लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी को वाहन स्लो चलाना चाहिए। जिन्होंने जल्दी करते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, इसलिए जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने परिवार के लिए, कोई मुखिया है, कोई परिवार की रीढ़ की है, बैकबोन है, कोई परिवार का चश्म चिराग है, कोई कुछ है, तो हर व्यक्ति अपनी इम्पोर्टेंस अलग रखता है। तो हर व्यक्ति को बहुत सावधानी से अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए और इसीलिए वाहन को बहुत सफलतापूर्वक और सावधानीपूर्वक बहुत स्लोली, मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है बैलगाड़ी बना दें, मगर आप इतना 40-50 की एवरेज उसमें लेके चलना चाहिए। अगले 45 दिन तो ख़ास तौर से आप बहुत ज़्यादा समझ बूझ के साथ मेष राशि वालों चलाना है आपको। और आपको अपनी नौकरी में भी षड्यंत्र से बचना होगा। आपके लिए कोई ना कोई कांटा बोएगा और आपको नौकरी में आपकी वो कराना चाहेगा, आपकी बेइज्जती, आपका जो है नौकरी से निकलवाना चाहेगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, तभी आप इस मंगल के प्रकोप से बच सकेंगे। अन्यथा मंगल नीच का होके और भूमि वाहन के घर में बैठ के आप लोगों के लिए दिक्कत कर सकता है, प्रॉपर्टी में लॉस कर सकता है, वाहन से कोई एक्सीडेंट्स वगैरह, कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर वगैरह होने की संभावना रह सकती है। इसीलिए बच के चलें और गले का बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें और गुनगुना पानी यूज़ करते रहें। ये रेमेडी है मंगल वालों के लिए, और बाकी रेमेडी परमानेंट मंगल वालों के लिए दूंगा जिनका मंगल ख़राब है। और इस राशि के हिसाब से, मतलब आपका जो गोचर के नीच का गोचर हो रहा है मंगल का, उसका भी बताऊंगा। तो मंगल आप लोगों के लिए इस टाइम अच्छी अवस्था नहीं है। तो ये समझ के लिए आपके वैवाहिक जीवन पे भी इस टाइम डिस्टर्बेंस आ सकता है। अचानक से पति पत्नी में कलह बढ़ सकती है, उसको भी आपको इग्नोर करना होगा। अगर आपकी पत्नी बोल रही तो आपको उस टाइम शांत हो जाना है, या आपके पति बोल रहे हैं तो आपको उस टाइम शांत हो जाना है। एक चुप 100 को हराता है। अगली राशि आती है हमारी, जो है मेष राशि वालों। अभी आपको मैं और बता दूं, आपको कर्ज नहीं लेना अगले 45 दिन, कोई कर्जा ना लेना ना देना। अगली राशि आती है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो है ये 3rd हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस में मंगल का गोचर नीच का हो रहा है, नीच का हो रहा है मंगल। तो यहाँ पर मंगल का नीच का होना, आपको छोटी छोटी यात्राओं से नुकसान होगा, आपको भाई बहनों को कोई लॉस हो जाएगा, आपके भाई बहनों को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है अगले 45 दिन। मगर कुंडली में अगर मंगल अच्छा है, फिर मैं शर्त रख के बात करता हूँ, ये सबके साथ नहीं होने का। अच्छा गोचर भी सबके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संसार में इतने लोग हैं, सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। ऐसे ही सबके साथ बुरा भी नहीं हो सकता। जिसका कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, नीच का है, उन्हीं व्यक्तियों के लिए ये मंगल ज़्यादा हानिकारक होगा। और उपाय करते चलेंगे तो फिर भी ये इतना हानिकारक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको भाग्य में भी विघ्न आएगी, आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब होगी। अगर मंगल अच्छा है तो फिर कोई इतना इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप धीरे 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 आपको, जिनका मंगल अच्छा होता है उनके अंदर थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर होती है। जिनका मंगल अच्छा होता है वो ये करते हैं, मतलब वो कल पे नहीं डालते काम। वो चाहते हैं अगर कोई चीज़ मंगल के दिन ही खरीदनी है और मंगल पे शॉप बने, तो वो एक बार चक्कर लगा ही आएंगे शहर का जाके कि मैं देख रहा हूँ शायद दुकान खुली हुई मिल जाए। तो मंगल वाले जो हैं जल्दबाज तो होते हैं, मगर अगर मंगल ख़राब है तो इस टाइम आपके पिता की हेल्थ ख़राब होगी। और मंगल अच्छा है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मंगल ख़राब है तो आपको विदेश योग बन रहा है, मगर विदेश में संपर्क नहीं तान रखना। इस टाइम विदेश की यात्रा नहीं करनी, टाल देनी है। इससे आपको लॉस हो सकता है, कोई हानिकारक आपके साथ दृश्य हो सकता है, कोई आपके साथ हानिकारक संकेत मिल सकते हैं। तो इसलिए बचना चाहिए आप लोगों को। तो मंगल यहाँ पर आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आपको सावधानी बरतनी बहुत इम्पोर्टेंट है। उपाय सबके लिए कि नीच के मंगल वालों के लिए मैं लास्ट में दूंगा, सब राशि वाले लास्ट में चेक करें, पूरी वीडियो को वॉच करते चलें, क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिल सकती हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी हो सकती है। इससे अगली राशि आती है हमारी
मिथुन राशि के सेकंड हाउस में मंगल का नीच का होना, पैसा के पर लग जाएंगे। पैसा जमा था तो वो अचानक से किसी की बीमारी में उठ जाएगा, चेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी उसमें पैसे की वो लग जाएगी, मतलब आपकी हैवी अमाउंट लग जाएगा। अगर मंगल ख़राब है कुंडली में तो, और मंगल अच्छा है तो यहाँ पर जैसे आपकी चली आ रही ज़िंदगी वैसे चलती रहेगी, क्योंकि आप धीमे धीमे करके इस गोचर को बहुत सीरियलता से निकाल देंगे। मंगल ख़राब होगा तो आपकी वाणी कर्कश, कठोर और कलह का वातावरण पूरे कुटुंब में रहेगा। कुटुंब से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे 45 दिन। कुटुंब के बारे में, कुटुंब आपके बारे में अच्छा नहीं समझेगा, आपसे वो रखेगा कि या आपके अंदर कमियाँ लगने लगेंगी कुटुंब को, और आपको कुटुंब में लगने लगेंगी। इस तरीके की कंडीशन में मंगल अच्छा हुआ तो फिर ये नहीं होगा, उपाय करेंगे तो फिर ऐसा फिर हो सकता ना हो, मगर संभावना है होने की। इससे अगली राशि आती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के लगन में ही मंगल का जो है नीच का होना। देखिए मिथुन राशि वाले को एक बात बता दूं, मिथुन राशि वालों को पेट से नीचे की कोई बीमारी होने की संभावना है, जो अगर मंगल ख़राब हुआ तो वो 45 दिन आपको घेरे रख सकती है। हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज वगैरह भी होना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा बहुत समझ बूझ के तली भुनी चीज़ों से दूर रह के और धूम्रपान से दूर रह के, अल्कोहल से दूर रह के अपना जीवन व्यतीत करें अगले 45 दिन। रिक्वेस्ट है, और मैं तो जीवन के लिए नहीं, मैं तो आल जीवन के लिए आपके लिए ये कहता हूँ कि आप लोग जो है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग से बचें। अल्कोहल से बचें, अल्कोहल इंजूरियस फॉर हेल्थ, अल्कोहल भी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, इसलिए इन चीज़ों से बचें। जितने लोग इसके साइड इफ़ेक्ट, बीमारी के साथ साथ वैसे साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स वगैरह भी इसमें नशे के हालत में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं, और ज़्यादातर लोग छत से गिर के मरना, इस तरीके के केसेस भी इसी कारण होते हैं। तो इससे बचें, और इससे आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब रहती है, आपके बच्चों पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो चीज़ें आप लोग देख के चलें। तो मिथुन राशि वालों आपके लिए मैं बता दिया। कर्क राशि वालों के लिए बताऊं, कर्क राशि वालों की ऑरा डिस्टर्ब हो रही है। अगर मंगल अच्छे हैं तो ऑरा डिस्टर्ब हो रही है। अब मंगल अच्छा है तो इनका योग कारक प्लानेट है। मिथुन वालों का योग कारक प्लानेट नहीं था, इनका योग कारक प्लानेट है। तो यहाँ पर अगर मंगल अच्छा है और नीच का हो रहा है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आनी। कि अगर मंगल बुरा है कुंडली में, नीच का है, तो यहाँ पर इनकी ऑरा डिफेक्टेड हो जाएगी। ऑरा की वजह से आपकी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके चेहरे का तेज गायब हो जाएगा, आपका समाज से वकार गायब हो जाएगा, आपके समाज में जो प्रशंसा थी वो समाप्त होने लगेगी। अचानक से आपको कोई लाछन में फंसा सकता है, पत्नी द्वारा कोई लाछन आप पे लग सकता है, पत्नी आपके कोई ऐसे बुरे कार्य को पकड़ सकती है कि आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है डाइवोर्स तक नौबत पड़ जाए, आपका पार्टनर से पार्टनरशिप टूट जाए। व्यापार में पार्टनरशिप चली थी, व्यापार में पार्टनरशिप टूट जाए, मंगल अच्छा नहीं है तो। और जनता से आपको अपशब्द भी सुनने को मिल सकते हैं, नौकरी में विघ्न आ सकती है, नौकरी में रुकावट आ सकती है। इंक्रीमेंट के जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास अभी पर अगले 45 दिन ना करें तो बेहतर होगा। अगले 45 दिन बाद ही कोशिश करें, अपने बॉस से बात करें। अभी करेंगे तो आपको जो है माइनस में जवाब मिलेगा। इससे अगली राशि जो आती है हमारी आती है कौन सी, सिंह राशि। सिंह राशि के 12वें हाउस में मंगल का गोचर नीच का हो रहा है। 12वां हाउस जो है वो मोक्ष का भी है, 12वां हाउस जो है वो विदेश का भी है, 12वां हाउस जो है वो असाइलम का है, 12वां हाउस जो है वो जेल का भी है, 12वां हाउस जो है वो आपको कहना चाहिए कि आपके शैया सुख का भी है। तो जब यहाँ पर नीच का मंगल हो जाएगा तो इन सब चीज़ों में विघ्न आ जाएगी। छठे दृष्टि, सप्तम दृष्टि से छठे हाउस को देखेगा तो रोग, ऋण, शत्रु अचानक से उभर आएंगे, मुकदमों में अचानक से हार होनी शुरू हो जाएगी। मगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो ये सब विपरीत हो जाएंगे, सब आपके पक्ष में हो जाएगा। मुकदमा भी, रोग भी आपके जो है समाप्त हो जाएंगे, और ऋण भी समाप्त होने लगेंगे धीरे धीरे 45 दिन में। क्योंकि मंगल अगर नीच का होकर छठे से संबंध बनाएगा तो कर्ज तो अगले 45 दिन आपको लेना नहीं है, और लेंगे तो वो बहुत लंबा झेलना पड़ेगा। इससे अगली राशि आती है हमारी, वो राशि होती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के 11वें हाउस में मंगल का गोचर नीच कर, हम अष्टम और थर्ड का स्वामी हो गया, 11वें में चला गया।
अब 11 जो है वो बड़े भाई बहनों का भी है, अवार्ड का भी है, रिवार्ड का भी है, सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहा है, प्रेम का भी है। प्रेम को भी वो दृष्टि डाल रहा है, आपके उसको एजुकेशन पे भी दृष्टि डाल रहा है, आपके संतान पे भी दृष्टि डाल रहा है, आपके संतान के कार्यों पे भी दृष्टि डाल रहा है, आपके जो है इनकम पे भी दृष्टि डाल रहा है। इस तरीके से आपको जो है कहना चाहिए, जनता का पंचांग हाउस जनता का भी है, तो जनता पे भी वो आ रहा है, और वहाँ पर सूर्य का घर है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। अगर मंगल यहाँ पर अच्छा है कुंडली में आपके, मान लो यहाँ पर मंगल बला बल मजबूत होके डिग्री वाइज अच्छा होके आपके मकर राशि में जाके बैठ जाए, मान लो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस में जाके बैठ जाए, तो यहाँ पर मंगल आपको इतना बड़ा लॉस नहीं देगा। आपके भाई बहनों से भी संपर्क वही चलते चले आएंगे, बड़े भाई बहनों से आपकी रोज़ाना की इनकम भी सही रहेगी, आपको विदेश यात्रा भी होगी, आपको अवार्ड भी मिलेगा, आपको रिवार्ड भी मिलेगा, आपके जो मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा, और आपके प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, आपके बच्चों से आपकी प्रेम भी वही रहेगा, आपको प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे थे उसमें भी सफलता मिलेगी, और अगर आप जो है आप कोई कंसीव लेडी थी, संतान नहीं हो रही थी, तो संतान उत्पत्ति होने में आसानी हो जाएगी। मगर अगर मंगल यहाँ नीच का हुआ तो यहाँ पर संतान जो है वो आपका कोई दुख का कारण भी बन जाएगी, संतान की वजह से आपको कोई अपशब्द भी सुनने को मिल सकते हैं, संतान की वजह से आपको कोई अपमान भी झेलना पड़ सकता है, प्रेम छोड़ के जा सकता है, प्रेम आपको लूट के जा सकता है, और आप प्रतियोगिता परीक्षा में 45 दिन में पास होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। और कोई कंसीव लेडी थी तो संतान होना तो बहुत दूर की बात, बहुत जल्दी उनकी मिसकैरेज वगैरह होने की संभावना बढ़ जाएगी। मंगल का नीच का होना अच्छा नहीं संकेत है किसी भी राशि के लिए, और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने को भी मिल सकते हैं अगले 45 दिन में अगर मंगल अच्छा नहीं है तो। और आपको ही समझ लिए कोई ना कोई पेट से नीचे की बीमारी भी संभावना है, और आपके छोटे भाई बहनों से झगड़ा भी संभावना पूरी बनती है। अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो फिर इतनी दिक्कत वाली संभावना नहीं है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के 10th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। अब तुला राशि के 10th हाउस में मंगल का गोचर होना, 10th हाउस में कालपुरुष कुंडली से मकर राशि में मंगल का जाना। अब मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, मगर यहाँ पर ये कर्क में गया तो नीच का हो गया, तो यहाँ पर इसका नीच भंग हो गया, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च की राशि में गया है और इनकी राशि में नीच का गया है, तो यहाँ इसका नीच भंग हो गया। ये आपको कोई नहीं बताएगा, अब इसका नीच भंग हो गया तो तुला राशि वालों के लिए तो अगले 45 दिन गजब का टाइम है। उनके रुके हुए काम पूरे होंगे, उनको बच्चों की तरफ से सफलता मिलेगी, उनकी ब्लड की जो कमी थी वो कमी दूर हो जाएगी, उनकी बीपी की शिकायत दूर हो जाएगी। मंगल अच्छा हो कुंडली में ना हो, क्योंकि इनका तो मार्केश है दूसरे का और सप्तम का स्वामी। उसके बाद अगर इनकी कुंडली में अच्छा बैठा है और यहाँ पर 10th हाउस में गया है तो यहाँ पर इनको राजयोग बना देगा 45 दिन में, पैसे की रेल पेल हो जाएगी, आपकी माता की हेल्थ जो डिस्टर्ब थी वो सही हो जाएगी, वाहन नहीं था तो उच्च कोटि का वाहन प्राप्त हो जाएगा, वाहन में पैसा लग रहा था वो लगना बंद हो जाएगा, पैसा आप नया वाहन खरीद लेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीद डाल लेंगे अगले 45 दिन में, अचानक से सितारा बुलंदी पे आ जाएगा, अचानक सितारा आकाश में चला जाएगा, जो पिछले टाइम में बहुत टफ टाइम झेलते हुए आ रहे थे वो सब एकदम से समापन की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इसीलिए तुला वालों आपके लिए तो अगले 45 दिन बहुत ही उच्च कोटि के हैं। इससे अगली राशि आती है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 9th हाउस में, वृश्चिक राशि के 9th हाउस में गोचर नीच का हो रहा। अब देखिए वृश्चिक राशि मंगल के मित्र की राशि, मंगल के लॉर्ड है, मंगल उसका लॉर्ड है। अब जब मंगल अपने घर में जाके नीच का बैठेगा, वहाँ पर कर्क राशि आ रही है मगर आपकी वहाँ पर वृश्चिक राशि आ रही है, क्या आ रही है, मंगल आपका जो है वहाँ पर 9th हाउस में जा रहा है आपके, तो 9th हाउस में मंगल की कौन सी आ रही है, कर्क राशि आ रही है। वैसे ये धनु की राशि है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और जब धनु की राशि में मंगल पहुंचेगा तो धनु की राशि में जब मंगल पहुंचेगा, मंगल का मित्र है गुरु, तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखें, कर्क राशि में नीच का हो रहा मंगल, तो यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से धनु राशि आ रही है मगर आपके हिसाब से कर्क राशि आ रही है ना, यही है। तो यहाँ पर 50-50 रहेगा,
वृश्चिक राशि वालों आपके 50-50 रहेगा, मगर वृश्चिक राशि वालों आपके आने वाले 2.5 साल अच्छे व्यतीत नहीं है, उसका उपाय करते चलना। मगर ये टाइम आपके लिए इतना लॉस वाला नहीं है, क्योंकि धनु उसकी मित्र राशि है और धनु में गुरु उसका लॉर्ड है और मंगल जो है गुरु का मित्र है। और अगर तात्कालिक मित्रता हुई तो यहाँ पर आपको लाभ देगा, यहाँ आपको सम्मान देगा, यहाँ पर आप विदेश योग देगा, आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, आपको प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी, आपके छोटे भाई बहनों से सफलता मिलेगी, आपकी रोज़ाना की इनकम डबल तिबल हो जाएगी, आप अपने धर्म से जो दूर हो रहे थे वो अचानक से दूरी दूर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा ओवरऑल आपके लिए समय है, मगर फिर भी कुंडली में मंगल का सिचुएशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल बलाबल में मजबूत होना चाहिए। मंगल D9 में अच्छा हो, D10 में अच्छा हो, या पूरा चेक करके तभी उसका एनालिसिस किया जाएगा, अन्यथा इस सबके साथ एक साथ नहीं होने वाला। इससे अगली राशि आती है हमारी धनु राशि। धनु राशि के ये अष्टम में मंगल का गोचर और नीच का हो रहा। अष्टम में मंगल का नीच के आना ये कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि है। कौन सी है? वृश्चिक राशि। और आपकी कुंडली के हिसाब से कर्क राशि। तो वृश्चिक राशि में जब मंगल अपने घर में जाएगा तो 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में जब जाता है तो एक सरल नाम का योग बनाता है, मगर यहाँ पर ये कर्क राशि में नीच का हो रहा। तो 70% आपको फिर भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से मंगल की अपनी राशि है। तो ये आपको कोई इतनी डेफिनेशन से नहीं समझाएगा, मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या वो होगा कि यहाँ पर 70% अब भी आपको फ़ायदा होगा और 30% अब भी आपको लॉस होगा। तो धनु राशि वालों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मंगल के उपाय के तौर पे लाल लाल अपने ऊपर से देते रहना है और चंद्र के लिए दूध का दान देते रहना। ये 2 काम करते रहना, 45 दिन बहुत अच्छे से आप लोगों के गुजर देंगे। क्योंकि मंगल अष्टम का कारक अष्टम में आन के बैठ गया, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अष्टम में आके बैठा, अपने घर में आन के बैठा, लॉर्ड हो गया तो सरल योग बन गया। मंगल का आपकी कुंडली के हिसाब से कर्क राशि में आया तो नीच का हुआ। तो यहाँ पर आपको अकल विद्या से लाभ होगा, ज्योतिषी से लाभ होगा। तांत्रिक क्रियाओं में अगर संलग्न थे तो उसमें लॉस होगा और विरासत में प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी। 101% जो प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी और इंश्योरेंस का पैसा नहीं प्राप्त होता वो मिल जाएगा। धन इकट्ठा नहीं होता तो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वाणी सौम्य हो जाएगी और कुटुंब से संबंध अच्छे हो जाएंगे। अचानक से आपका अवार्ड रिवार्ड मिल जाएगा। ये मान के चलिए आपके भाई बहनों से संपर्क अच्छे हो जाएंगे। अष्टम दृष्टि से जब मंगल तृतीय हाउस को देखेगा तो आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, रोजाना की इनकम बढ़िया होगी, छोटी छोटी यात्राओं से बड़ा बड़ा उच्च लाभ आप हासिल कर जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित होने वाली है। सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस को देखा, लिक्विड मनी बढ़ेगी, कुटुंब संबंध अच्छे होंगे और ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अपने घर में सरल योग बनेगा। मगर शुरू के 8 दिन सरल योग का फल इतना नहीं होगा जितना बाद के 38 दिन होगा। लगभग 38 दिन बाद के 37 दिन बाद के जो होगा वो फल, वो आप अच्छे से चकित कर देगा आप लोगों को। धनु राशि वालों, मकर राशि वालों के लिए बहुत संभलने का समय है। मकर राशि वालों के लिए नीच स्त्रियों से संपर्क बढ़ने का समय है। अपनी पत्नी को धोखे देने का समय है अगर कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है। पत्नी से संबंध खराब होने के संकेत हैं, डिवोर्स तक नौबत आने की संकेत है, इनकम में अचानक से रुकावट आने की संकेत है अगर कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है। कोई मल्टीपल अफेयर्स हो सकता है, कोई कहना चाहिए इस तरीके से आपका वो हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू हो सकता है। लड़की है तो उसका भी, लड़का है तो उसका भी, क्योंकि ये टाइम नीच का मंगल सप्तम हाउस में चला जाएगा। मंगल शुक्र के घर में जाएगा कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। आपका कर्क राशि है तो वहाँ पर भी जाएगा, नीच का हो जाएगा मंगल।
तो यहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत ये होगी कि आपके वैवाहिक जीवन में इस कदर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, चाहे आपका इतना बड़ा उसमें योगदान ना होगा, आपकी कोई इतनी बड़ी फॉल्ट नहीं होगा, मगर आप उसमें फंसने के पूरे संकेत हैं। कुंडली में मंगल अच्छा है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, और आपकी और हैबिट इफेक्टेड होगी, आपकी कोई हेल्थ डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगा, गले से लेके और मसाने तक कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हड्डियों में कोई वकार शुरू हो जाएगा, विकार हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अगर मंगल अच्छा नहीं है और उपाय नहीं किया तो। उपाय करना इतना इम्पोर्टेंट है, ये आपके 45 दिन सुकून भरे जीवन दे देगा। इससे अगली राशि आती है हमारी, जो आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के छठे हाउस में मंगल है। चलो, छठे हाउस में नीच का मंगल होना, तो अब ये सोचिए, आप कर्जा लेंगे और कर्जे में लंबे टाइम के लिए फंस जाएंगे, मंगल अच्छा नहीं है तो। रोग उभरेंगे अगर मंगल अच्छा नहीं है, अच्छा है तो उनको सही भी कर दिया जाएगा। छोटे छोटे उपायों से केमिस्ट की दुकान पर जाके दवाई लेके भी ठीक हो सकते हैं। शत्रु उभरेंगे मगर शत्रु टिकेंगे नहीं अगर मंगल अच्छा है, अगर मंगल खराब है तो शत्रु से क्षति होगी, मुकदमों में हार होगी, कर्जा बढ़ेगा अगर मंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच का मंगल हो रहा, और मंगल अच्छा है तो यहाँ पर आपको फिर भी रिलीफ मिल जाता है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये छठे घर में मंगल अच्छा फल नहीं देता, बुध का मित्र नहीं है मंगल, इसीलिए आप लोगों को बच के चलना है। और आप लोगों के लिए तो विदेश यात्रा 45 दिन त्याग देनी चाहिए, आप लोगों को विदेश से संपर्क त्याग देना चाहिए। विदेश से कोई आपको लाछन, कोई आपका लॉस होने की संभावना है, और बहुत सोच समझ कर आप फूक फूक के कदम जीवन को जिए, क्योंकि अगले 45 दिन में जेल यात्रा की भी संभावना है, मगर अगर कुंडली में मंगल खराब है तब। और अगर कुंडली में मंगल खराब है तब कह रहा हूँ, अगर कुंडली में मंगल खराब नहीं है और शनि खराब नहीं है तो फिर जेल यात्रा नहीं होगी, और कुंडली में शनि और मंगल खराब है तो जेल यात्रा परमानेंट तय है 45 दिन के लिए, इसीलिए जिसमें आपका इतना बड़ा योगदान भी नहीं हो उसमें आपको फंसा दिया जाए। इससे अगली राशि आती है हमारी मीन राशि, और इस टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को रेस्ट देना है, वरना आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लीड देना है दिमाग को, मैं बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, इसके लिए आपको चेतावनी, इस टाइम आपको स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का, जो होना है ऊपर वाले पे, भगवान पे छोड़ देना है, गॉड पे छोड़ देना है, खुदा पे छोड़ देना है। इस तरीके से आप जीवन जिएंगे तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। इससे अगली राशि आती है हमारी मीन राशि, जो हमारी लास्ट राशि है। मीन राशि के ये गोचर जो हो रहा है वो हो रहा पंचम हाउस में। पंचम हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये सूर्य का घर है, और आपकी कुंडली के हिसाब से ये चंद्र का घर है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है तो खुद सूर्य खुद नीच का हो रहा है, वो वीडियो इसमें मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वो लंबी वीडियो हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, लंबी वीडियो हो गई, तो मैं अब वो अगली वीडियो बनाऊँगा सूर्य की नीच की, आपको कल मिलेगी। तो यहाँ पर अगर सूर्य भी नीच का हो रहा है और मंगल भी नीच का हो रहा है, तो आप लोगों को अपने प्रेम जीवन में बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। अब कुंडली में मंगल और सूर्य अच्छे नहीं है तो आप लोगों की रोज़ाना की इनकम डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मंगल और सूर्य अच्छे नहीं है तो आप लोगों को एग्ज़ाम में फेल होना की संभावना बढ़ जाती है। कोई एग्ज़ाम यूपीएससी आईपीएस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि मंगल नीच का, सूर्य भी नीच का। आप लोगों को बहुत समय, ये टाइम अगले 30 दिन, और मतलब मान के चलिए अगले 45 दिन, 30 दिन सूर्य नीच का और 45 दिन मंगल नीच का, आप लोगों को हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों के घर में चोरी हो सकती है अगर मंगल खराब है। फिर मैं शर्त बता रहा हूँ, हाथ क्या शर्त लेके चलता हूँ, शर्त का ध्यान रखें।
मंगल खराब है, मंगल कमजोर अवस्था है, मंगल बाल्यावस्था है, मंगल वृद्धावस्था है, मंगल अस्त है, मंगल नीच है, D9 में जाकर खराब बैठा है, D10 में खराब है। तो मंगल यहाँ पर आप लोगों के मतलब जनता द्वारा इतना अपमान करा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों के विदेश में आप लोग को झांसा देके नौकरी के लिए पैसा लूटा जाएगा। आप लोगों को जेल से संपर्क हो जाएगा कोई ना कोई। आप लोग हो सकता है किसी संस्था के मालिक बनने वाले हो, अचानक से रोक दिया जाए, किसी का मैनेजर बनने वाला हो तो 20 अक्टूबर के बाद आपको रोक दिया जाए अगर मंगल खराब है तो। और मंगल खराब नहीं है तो फिर इसका विपरीत भी समझें। और यहाँ पर मंगल अगर खराब है तो यहाँ आपको प्रेम में कोई स्त्री धोखा देगी, लूट के जाएगी। अगर किसी की नई नई मैरिज हुई है अगले 45 दिन में और उसका मंगल खराब है और उसकी राशि मीन है तो उन लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक अपनी पत्नी का एनालिसिस करना है, नहीं तो आप रात गुजरेगी, सुबह को आपके घर का जेवर तक गायब होगा। ये मीन राशि वालों के लिए मेरी पूरी तरीके से वो है बहुत ज़्यादा समझाने की वो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा धोखा प्राप्त हो रहा है। मंगल का नीच का होना ये अच्छे संकेत नहीं है। मंगल का नीच का होना विवाह में विलम्ब होना, विवाह अचानक होते होते रुक जाना। जिन मीन राशि वालों का विवाह होने वाला था उनको अचानक से रुकने की संभावना हो सकती है। मीन राशि वाले जो हैं उनको बहुत बच के चलना चाहिए। ये मीन राशि वालों के लिए नहीं, मैं ये कर्क राशि मतलब मंगल जो है वो कलह का भी कारण है। मंगल जो है वो आपके वैवाहिक जीवन का डिस्टरबेंस का कारक है। अगर मंगल मैंने बताया था मांगलिक होगा व्यक्ति तो उसकी अगर मांगलिक से शादी नहीं की तो जीवन में कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा। खटपट इतनी बढ़ेगी कि वैवाहिक जीवन इतना डिस्टर्ब होगा, डाइवोर्स तक पहुंचेगी नौबत। इसीलिए मेरा जो मैं एक उपाय बताता हूँ, एक मार्केट में सफ़ेद सुरमा मिलता है, वो अपने विवाह से 43 दिन पहले अपनी आँखों में लगाना शुरू कर दें। जिनका मांगलिक है वो ये उपाय कर लें, या फिर एक काम ये करें, मंगलवार के दिन लाल कपड़े में 1.25 किलो दाल बांध के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी गरीब को देते जाएं हर मंगलवार। ये 43 दिन करें विवाह से उपरांत, तो उसमें भी आपको विवाह की डिस्टर्बेंस दूर होगी। अन्यथा कोशिश ये करेंगे अपनी जितने जो लोग मांगलिक हैं वो मांगलिक से ही विवाह करें, तो फिर भी जीवन में इतनी दिक्कतें नहीं आने वाली। अब तुला राशि के लिए जो है वो मैं अगली मतलब सूर्य की नीच में जाना, तुला में जाना, वो अगली वीडियो में लेगी। और फिर अब गोचर में अभी हमारा तामपाय और वो सोने का पाया और वो लोहे का पाया रह गया है, वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और क्या कहते हैं अभी मार्गेश शनि होने वाला है 15 नवंबर के बाद, तो वो वीडियो देखने को मिलेगी। अभी जो है फिर कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि राहु केतु का गोचर होने वाला है, उसके बारे में आपको जानने मिलेगा। राहु केतु का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट गोचर है क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। ऐसे ही अभी गुरु का गोचर होने वाला है तो उसके बारे में बहुत डिटेल से वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये सब आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। मेरी वीडियो लॉन्ग हो गई इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को वीडियो मिल सके। क्योंकि मेरी वीडियो आपको अभी तक सबसे डिफरेंस मिल रही होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को डीपली बता रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि सीखेंगे, जिस चीज़ को जितना बांटो उतना वो बढ़ती है। मैं बांट रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग घर बैठे अपनी कुंडली देख सकें। इतना सिस्टमेटिक सिंपल वे में आपको समझाता हूँ जो अभी तक कोई नहीं समझाता। कोई नहीं चाहता कि हमारी दुकान बंद हो जाए,
मगर मैं ये चाहता हूँ सब अपने कष्टों का निवारण अपने आप कुंडली देख के कर लें, उन्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल ज्योतिष के नाम पर सिर्फ क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।